स्टूडेंट्स, SR एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज सी लैंग्वेज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्वैपिंग। तो सबसे पहले तो हम स्वैपिंग का कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि स्वैपिंग होता क्या है, और उसके बाद आपको हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम भी बनाकर दिखाएंगे कि आप उसका सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए पहले स्वैपिंग समझते हैं। देखिए, स्वैपिंग का जो अर्थ होता है वो होता है इंटरचेंज वैल्यू, एक दूसरे की वैल्यू चेंज करना। उदाहरण के तौर पर हम समझे, हमने मान लिया कि ए का मान 10 है और बी का मान 20 है। ए का मान 10 है और बी का मान 20 है। तो इस स्वैपिंग के बाद ए का मान 20 हो जाएगा और बी का मान 10 हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि स्वैपिंग होता क्या है। अब हम स्वैपिंग को करेंगे कैसे। पहले हमें एल्गोरिदम पता होना चाहिए, पेपर वर्क पता होना चाहिए कि हम उसको करेंगे कैसे। उसके बाद ही हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करें और शेयर अवश्य करते चलें। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे। इसके लिए हमें दो वेरिएबल लेने हैं, एक वेरिएबल ए लेना है और एक वेरिएबल बी लेना है। तो ए का मान हमने मान लिया 10 है और बी का मान लिया हमने 20 है। अब हमने कहा एक वेरिएबल हमने सी और लिया। हम ये बता रहे हैं आपको स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। स्वैपिंग के दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप बिना थर्ड वेरिएबल लिए हुए भी इसको स्वैप कर सकते हैं, और एक तरीका ये है कि आपने थर्ड वेरिएबल लिया और इसको स्वैप कर दिया। तो यहाँ पर हमने सी बराबर ए लिया, तो सी का मान देखिए स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमने कहा सी बराबर ए। इसके बाद हमने कहा ए बराबर बी। ए बराबर बी हमने कहा तो ए का मान कितना हो जाएगा 20, क्योंकि बी का मान क्या है 20। तो देखिए यहाँ पर ए में बी का मान आ चुका है। इसके बाद हमने किया बी बराबर सी। सी का मान देखिए 10 है, तो अब बी का मान क्या हो जाएगा, जो हमने बी बराबर सी किया तो बी बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो अब देखिए स्वैप हो चुका है, क्योंकि ए का मान 20 हो गया है और ये इस ए का मान 20 हो गया और बी का मान 10 हो गया है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से हम तीसरे वेरिएबल का यूज करते हुए वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं। ए की वैल्यू बी में भेज सकते हैं और बी की वैल्यू ए में भेज सकते हैं। इसके लिए हमने थर्ड वेरिएबल लिया, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। सी लिया और सी में हमने क्या किया, ए की वैल्यू को रखा। फिर ए बराबर हमने बी किया, ए में हमने बी की वैल्यू लाए और फिर हम बी में सी की वैल्यू लाए। तो इस तरह से हम वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हमें वैल्यू तो स्वैप करनी है लेकिन थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है। तो उसका एल्गोरिदम अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि बिना वेरिएबल लिए हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो देखें, ए बराबर बी, ए बराबर 10 और बी बराबर हमने 20 मान लिया। तो हम ए बराबर ए प्लस बी करेंगे। तो इससे क्या होगा, ए में का मान कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 बराबर 30 मान हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, बी बराबर ए माइनस बी, बी बराबर ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हमने कहा ए बराबर ए माइनस बी। तो देखिए अब ए का मान कितना है, 30 है, और बी का मान हम 10 प्राप्त कर चुके हैं। तो ए का मान हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि हमने वैल्यू को स्वैप कर लिया। तो देखिए ये एल्गोरिदम था जिसकी सहायता से हम अब सी में प्रोग्राम बनाएंगे। तो देखिए अब सी में हम प्रोग्राम बनाते हैं। उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, देव C++, जैसा कि आप जानते हैं। Ctrl+N से मैंने इसमें नई फाइल बनाई और उसके बाद टाइप करना शुरू किया, हैज इंक्लूड studio.h। ये हेडर फाइल होती है। देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं। इसके बाद हमने मेन फंक्शन टाइप किया। मेन फंक्शन टाइप करने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं और इसके अंदर वेरिएबल लेने हैं। हमने तीन वेरिएबल लिए, ए बी और सी। तो वेरिएबल ले लिए हमने, इंटीजर टाइप ले लिए। फिर इसके बाद हमने दोनों वैल्यू प्रिंट कराई, प्रिंट एफ। अब हमने कहा एंटर वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू हमने प्रिंट कराई और उसको हमने क्या किया, देखिए प्रिंट एफ से क्या होता है, स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होता है और स्कैन एफ से सेव होता है। तो स्कैन एफ हमने फंक्शन लगाया, %d दिया और यहाँ कोमा लगा के हमने एंड %a। तो देखिए ये आपको समझ आ रहा होगा। इस तरह से हमने ए की वैल्यू ले ली। अब देखिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कॉपी किया और फिर कर दिया पेस्ट। अब ए की मान की रख दिया मैंने बी और यहाँ पर भी किया मैंने बी।
अब देखिए हमने यूजर से ए का मान भी ले लिया और बी का मान भी ले लिया। अब तो हमने क्या कहा था, सी बराबर ए, जो एल्गोरिदम था वो हमें टाइप करना है, सी बराबर ए और ए बराबर बी और बी बराबर सी। तो देखिए सी में ए का मान आ जाएगा और ए का मान बी में, और जो बी में है उसका ए का मान आ जाएगा। तो इस तरह से ये अब वैल्यू स्वैप हो जाएगी। अब हमें इसे को क्या करना है, अब हमें आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू प्रिंट करानी है। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए बराबर परसेंटेज डी एंड बी बराबर परसेंटेज डी, इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे हम यहाँ पर, कोमा ए कोमा बी। तो देखिए ये इस तरह से हमने ये प्रोग्राम टाइप कर लिया। 3 वेरिएबल लिए हमने, ए की वैल्यू को प्रिंट कराया, बी की वैल्यू को प्रिंट कराया और उसके बाद हमने सी में ए का मान लिया, ए में बी का लिया और बी में फिर सी का ले लिया। तो अब हम इसको रन कराते हैं। रन कराने की शॉर्टकट आपको पता है F11 से पहले हम इसको सेव कराएंगे। सेव कराने के लिए मैंने स्वैपिंग नाम इसका दे दिया। अब देखिए प्रोग्राम हमारा चल गया है। अब देखिए स्टूडेंट, प्रोग्राम को हमने रन कराया और ए की वैल्यू हमें देनी है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि नज़र आए। ए की वैल्यू हमने 10 दे दी, बी की वैल्यू हमने 20 दे दी और देखिए आफ्टर स्वैपिंग क्या हुआ, ए की वैल्यू 20 हो रही है और बी की वैल्यू 10 हो रही है। तो इस तरह से हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। किसकी सहायता से, थर्ड वेरिएबल की सहायता से। अब यदि हमें प्रोग्राम बनाना है और थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केवल 2 ही वेरिएबल लेंगे, ए और बी। वैल्यू हमें दोनों में एंटर करानी हो रही, ए की वैल्यू भी लेनी हो रही और बी की वैल्यू भी लेनी हो रही, क्योंकि वैल्यू को चेंज करना है। तो एल्गोरिदम हमने क्या दिया था, ए बराबर ए प्लस बी। देखिए बाकी सारा प्रोग्राम वही रहेगा, केवल जो मेन पार्ट है, मेन प्रोसेसिंग है वो हमें बदल देनी है। तो हमने दिया यहाँ पर ए बराबर ए प्लस बी और बी बराबर ए माइनस बी और ए बराबर ए माइनस बी। केवल हमें ये 3 लाइनें चेंज करनी है। ए बराबर ए प्लस बी करना है, बी बराबर ए माइनस बी और ए बराबर ए माइनस बी। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो स्वैपिंग के लिए बन चुका है और किसकी सहायता से बना है, बिना तीसरा वेरिएबल लिए हुए हमारा ये प्रोग्राम बन गया है। देखिए रन कराते हैं F11 से और फिर आउटपुट देखते हैं। देखिए प्रोग्राम रन हो गया है और अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ए का मान मैंने ले लिया है यहाँ पर 10 ले लिया है और बी का मान देखिए मैंने 20 ही ले लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए वैल्यू स्वैप हो चुकी है, ए का मान 20 बता रहा है और ये बी का मान 10 बता रहा है। तो इस तरह से हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। स्वैपिंग का प्रोग्राम हमारा ये बन गया और मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, बिना तीसरा वेरिएबल लिए हुए भी और तीसरा वेरिएबल की सहायता से भी। ओ लेवल के लास्ट ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। और स्टूडेंट वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर अवश्य करें और जिन स्टूडेंट ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।